वैज्ञानिकों ने गेहूं की 7 और जौ की एक नई किस्म ईजाद की है। इन नई किस्मों को सिंचित एवं सीमित सिंचाई के हिसाब से अलग अलग ईजाद किया गया है। दिल्ली, हिसार, करनाल और छत्तीसगढ़ में वैज्ञानिकों ने इन किस्मों की खोज की और इसी वर्ष से इनका बीज किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की अगुवाई में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में आयोजित 62वीं कार्यशाला में इन किस्मों की घोषणा की गई। उत्तर पश्चिमी मैदानों में सिंचित एवं समय से बुआई के लिए गेहूं की HD 3386 किस्म की पहचान की गई। इस किस्म को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा दिल्ली की ओर से खोजा गया। इसके साथ ही सीमित सिंचाई के साथ गेहूं की फसल के लिए WH 1402 की पहचान की गई। इसकी खोज हिसार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से की गई। करनाल से MS निर्मल की रिपोर्ट। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर में किया गया। इस गोष्ठी में देश विदेश के लगभग 300 से अधिक अनुसंधानकर्ताओं ने सहभागिता की और वर्ष 2022-23 की प्रगति का अवलोकन तथा वर्ष 2023-24 के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की। इसी अवसर पर संस्थान को देश में जो कीर्तिमान वीट प्रोडक्शन हुआ है उसके लिए बीसा बॉलोग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया ने एक स्मृति चिन्ह देकर देश की इस प्रगति को सराहा है। साथ ही साथ 8 नई प्रजातियों का चयन वैरायटी आइडेंटिफिकेशन कमेटी द्वारा किया गया, जिसमें 2 प्रजातियां उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र के लिए, 2 प्रजातियां उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र के लिए, 1 प्रजाति मध्य क्षेत्र के लिए, 1 प्रजाति प्रायद्वीपीय क्षेत्र के लिए और 1 प्रजाति हमारी जौ की DWRB 219 तथा 1 हमारी पूर्व प्रजाति DBW 327 जिसको नॉर्थ वेस्ट प्लेन जोन के लिए रिकमेंड किया गया था की संस्तुति सेंट्रल इंडिया के लिए भी की गई है। इस प्रकार जो हमारी ये नई प्रजाति DBW 327 है वो लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर के लिए रिकमेंड की गई है। आप ये मान सकते हैं कि ये हमारी चौथी मेगा वैरायटी होगी जो देश में अधिकतर क्षेत्रफल में उगाई जा सके। सर, कितना लक्ष्य था और कौन कौन सी वैरायटी है? लक्ष्य हमारा 112 मिलियन टन था जो हमने नवंबर में सोचा था और जो तीसरा एस्टीमेट है उसके हिसाब से प्रोडक्शन 112.74 मिलियन टन है। तो हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाए हैं और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि वो लक्ष्य अभी तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। गेहूं के मामले में देश ने एक कीर्तिमान स्थापित किया है कि हमने अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए हम 112 मिलियन टन से ज्यादा गेहूं देश में पैदा किया। आगे की कौन कौन सी वैरायटी है जिससे और उत्पादन बढ़ेगा और कितना लक्ष्य रखेंगे इस बार? उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हमारी जो 3 नई किस्में पिछले वर्ष हमने संस्तुत की हैं DBW 370, DBW 371, DBW 372 के साथ साथ हमारी 2 पूर्व प्रजातियां DBW 327 और DBW 332 को मिला के 5 प्रजातियां होती हैं जो अर्ली शोइंग हाई फर्टिलिटी कंडीशन या टाइमली शोइंग में भी करीब करीब 70 से 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता रखती है। किसान किस तरह से लाभ उठा सकते हैं और उनको किस तरह से प्राप्त होगी ये वैरायटी? देखिए, किसानों को हम हर वर्ष प्रयास करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने करीब 20,000 किसानों के लिए बीज का प्रावधान रखा था और इस वर्ष भी हमारा सीड पोर्टल 15 सितंबर 2023 को खुलेगा और हमारी जितनी प्रजातियां हैं वो सब प्रजातियां किसानों के लिए उपलब्ध रहेंगी। उत्तर भारत के लिए सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी रहेगी? करनाल की बात की जाए तो प्रॉपर का हरियाणा अभी अगर आप केवल उत्तर भारत की बात करेंगे तो मैं कहूंगा DBW 327। तो सर, कौन सा देश भर में एरिया है जहाँ अधिक पैदावार हुई है सबसे ज्यादा? सबसे अधिक पैदावार के मामले में हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश, ये 3 राज्य हैं जिनकी पैदावार 4 टन करीब 40 क्विंटल एवरेज से ऊपर है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1/3 क्षेत्रफल करीब 10 मिलियन हेक्टेयर के आसपास गेहूं के अंतर्गत आता है और उसकी पैदावार भी, उत्पादन भी करीब 1/3 30 मिलियन टन के आसपास है। तो वो भी एक बड़ा क्षेत्रफल है और उसकी उत्पादकता
देश के एवरेज के आसपास करीब करीब 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास है। यील्ड है 40 कुंटल 40 क्विंटल हेक्टेयर 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर एवरेज पूरे स्टेट की एवरेज है। और पीला रतुआ को लेकर भी ऐसी कुछ चीज के पीला रतुए का प्रकोप पिछले सीजन में भी नहीं था और छूटमुट बीमारी का आना एक हम उसको स्वास्थ्यवर्धक मानते हैं, ताकि जो रेस वैरायटी और डिजीज के बीच में है वो बनी रहे और हम चाहते हैं कि वैरायटी हमेशा विजयी हो।